अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं खिदमत में डॉक्टर अदनान इलियास आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे भाई, आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ उस टॉपिक का उन्वान ये है कि जो भाई कहते हैं कि हमें कमज़ोरी हो चुकी है, हमारा नफ्स सही तरीके से टाइट नहीं होता, तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि बाहर मुल्कों में भाई जो होते हैं अक्सर उनको टोटके की ज़रूरत होती है, उनको उनको जो है ना, उनके पास इतने आइटम नहीं होते, इतने वसाइल नहीं होते, इतनी जड़ी बूटियाँ नहीं होती कि वो इसका इस्तेमाल कर सके। इस्तेमाल करने के बाद किस तरीके से उसको बनाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपकी इसमें मर्दाना ताकत पावर भी अच्छी हो जाएगी, मनी भी गाढ़ी हो जाएगी, टाइमिंग भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, और इंतशार भी फुल आएगा। और ये भी होगा कि आप अगर एक दफ़ा हम बिस्तरी करते हैं तो जो दो दो तीन तीन चार चार दिन हम बिस्तरी का दिल नहीं करता था, हफ्ता हफ्ता दिल नहीं करता था, तो आप डेली भी हम बिस्तरी कर सकते होंगे, इंशाल्लाह मसला कोई नहीं होगा। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान की बॉडी को बिल्कुल फिट रखती हैं, इंसान को ताकत देती हैं, पावर देती हैं। जब इंसान अंदर से पावरफुल होता है, ताकत वाला होता है, तो इंसान के साथ बहुत सारे मामला जो होते हैं वो चलते हैं। इंसान कभी बीमार हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है। जब आप अपने आप को फिट रखते हैं, आप अपने आप को ताकतवर रखते हैं, तो आप एक ज़बरदस्त मर्द होते हैं। आपका एक वे होता है, आपका एक तरीका होता है कि आप एक मर्द, एक औरत के लिए उसको पता चलता है कि एक मर्द आया है मेरे पास, ठीक है ना। तो मेरे भाई, आज मैं आपको सारी तफसील से बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो बाहर मुल्कों में भाई है, जैसे इटली में है, फ्रांस में है, अमेरिका में है, सऊदी अरब में है, साउथ अफ्रीका में है, ओमान में है, बहरीन में है, नॉर्वे में है, वो हमसे भी मेडिसिन मंगवाते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के लाख लाख शुक्र है, ग्रीस तक भी हमारी मेडिसिन गई है और ज़बरदस्त रिजल्ट होता है, ठीक है। आपको मैं आज बताऊंगा कि किस तरीके से आपने वो मेडिसिन बनानी है, तैयार करनी है और उसका क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि आपने अपनी खुराक अच्छी रखनी है, डाइट का परहेज़ करना है। डाइट अपनी अच्छी रखनी है, आपने डाइट का खाने का जो है ना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में आप कभी कमज़ोर नहीं होंगे। आपको वो टोटका बता रहा हूँ कि जब इंसान अपने आप पे जब कमज़ोर होता है, जब इंसान लागरपन होता है इंसान के अंदर, जब जवान हो रहा होता है को वो मुश्तनी करता है। बाहर मुल्कों में भाई ऐसा करते हैं, वो बाहर जाते हैं तो वो हाथ का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, वो ऐसे ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि वो बिल्कुल डाउन हो चुके होते हैं। वो फिर शादी करने के लिए आके डरते हैं कि हम शादी कैसे करेंगे, हम अपनी बीवी को मुतमईन कैसे करेंगे, और कौन से फार्मूला हो जो हमें नुकसान भी ना दे और हमें दोबारा फिट कर दे। तो मैं आपको आज वो बताऊंगा कि जिसका नुकसान भी नहीं होगा और दोबारा आप फिट हो जाएंगे। अब हाथ का इस्तेमाल करते हैं, पहले तो हाथ का इस्तेमाल करना छोड़ दें, ठीक है। अगर लड़कों का इस्तेमाल करते हैं, लड़के बिल्कुल छोड़ दें। नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है, ये दोनों चीज़ों का बहुत ज़बरदस्त नुकसान है। हाथ का इस्तेमाल, लड़कों का इस्तेमाल, बहुत ज़बरदस्त नुकसान है और आपकी बॉडी को, आपके नफ्स का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे समझे कि आप अपने साथ खुद जुल्म कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्हें क्या करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करनी है मेडिसिन, कैसे बनानी है, अपने आप को फिट कैसे करना है, अपने आप को एक ताकतवर मर्द कैसे बनाना है। अब देखें कि बहुत सारे अब पेशेंट ने मुझे फ़ोन किया, डॉक्टर साहब, अब वो था इधर यूएसए का, ठीक है, कि डॉक्टर साहब मैं हर चीज़ मेरी ओके होती है, टाइट होता है, नफ्स बिल्कुल टाइट होता है, ऐसे लोहे की तरह टाइट होता है, लेकिन जैसे ही हम बिस्तरी के टाइम मैं ऊपर आता हूँ तो नफ्स बैठना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हाथ से पकड़ के नफ्स डालना पड़ता है, हाथ से पकड़ के नफ्स फौरन से डालना पड़ता है, जल्दी जल्दी डालना पड़ता है। ना रोमांस करते हैं, ना किसिंग करते हैं, ना प्यार करते हैं, फौरन से डालना पड़ता है क्योंकि नफ्स बिल्कुल बैठ रहा होता है, ठीक है। किसी किसी का तो बिल्कुल बैठ जाता है, किसी का फिर कुछ खड़ा हो जाता है, तो फिर वो हाथ से डाल देते हैं। तो बात कहने का मतलब ये है कि जो बंदा इस नीयत पे आ गया है कि उसका नफ्स बिल्कुल टाइट होता है, लेकिन हम बिस्तरी के टाइम जब ऊपर आता है तो नफ्स बैठना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जब नफ्स बैठना शुरू हो जाता है, उसको क्या करना चाहिए, ऐसे क्या इक़्तिदामात करने चाहिए, ऐसा क्या फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए कि उसका नफ्स ढीला ना हो, ठीक है। अब दूसरा था कि जो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब हमें टाइमिंग बिल्कुल नहीं है, जैसे ही इंटरकोर्स करते हैं तो नफ्स फ़ौरन रिलीज़ हो जाता है, टाइमिंग बिल्कुल नहीं है, जैसे ही इंटरकोर्स करते हैं नफ्स ख़त्म हो जाता है, मतलब नफ्स डिस्चार्ज हो जाता है, उसमें वो ताकत पावर नहीं रहती, ढीलापन आ जाता है और मनी निकल जाती है, ठीक है। अब ये भी एक मसला होता है, एक मामला होता है कि जब इंसान इस मौके पे पहुंचता है तो उसको चाहिए था कि इंशाअल्लाह ताला वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेगा
तो अल्लाह के हुक्म से उसका ये मसला प्रॉपर तरीके से हल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, वो आप नोट कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपका ये मुकम्मल मसला अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल फिट हो जाएगा। आपने सबसे पहले लेना है अशकंद नगोरी लेनी है 30 ग्राम लेनी है, सतावर आपने लेनी है 30 ग्राम लेनी है, सफ़ेद मूसली इंडिया वाली लेनी है आपने 30 ग्राम लेनी है। आपने उसके बाद सुर्ख बैमन लेना है, सफ़ेद बैमन लेना है, बैमन सफ़ेद भी लेना है, बैमन सुर्ख भी लेना है, 30-30 ग्राम लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना ज़ाफ़रान लेना है, वो आधा तोला लेना है, ठीक है। जिंद बदस्तर लेनी है, वो 1 तोला लेना है, और सालेम दाना लेना है, वो 1 तोला लेना है। इन तमाम चीज़ों को अमन दस्ते में रखना है, इसको खरल करना है, पीस लेना है, एक पाउडर बन जाएगा, सफ़ूफ बन जाएगा। जब पाउडर बन जाएगा तो उसका जो है आपने उसको छान लेना है। छानने के बाद वो एक सफ़ूफ निकल आएगा। उसका सफ़ूफ जो होगा वो आपने एक जार पैक में बंद कर लेना है। उसको अच्छी तरह बंद करने के बाद उसका 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाना खाने के घंटे बाद दूध के साथ लेना है। और जिन भाइयों को मर्दाना कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो वो ये दूध के साथ, गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करेगा। और जिन भाइयों को कतरे आते हैं बहुत ज़्यादा तो वो ठंडे दूध के साथ इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और आपने जहन को फ्रेश रखना है, 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। आपने बुरी सोबत में नहीं बैठना, ठीक है। जब आप बुरी सोबत में बैठते हैं तो आपका जहन ख़राब होता है और आप फिर मुशज़नी करते हैं, आप अपना नुकसान कर बैठते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो मैंने बतानी थी आपको इसीलिए बताइए इन्फॉर्मेशन कि आपके आगे काम आएगा। जब आप शादी करते हैं तो आपका नफ्स बिल्कुल डाउन हो जाता है, बिल्कुल परेशान होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर आप तरह तरह के टोटके भी करते हैं, बड़ा फार्मूले भी यूज़ करते हैं, हर हकीम के पास भी जाते हैं, हर डॉक्टर के पास भी जाते हैं, बहुत सारे पैसे लगाते हैं। तो ये फार्मूला मैंने फ़ी सबीलिल्लाह आप लोगों को दे दिया है। ये ऐसा फार्मूला है कि जिसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप में मर्दाना ताकत पावर इतनी फुल हो जाएगी, आप जैसे जवान होते थे आपका नफ्स ढीला नहीं होगा, आप कमज़ोर नहीं होंगे, आप में ताकत पावर रहेगी। और उसके साथ आपने कोशिश करनी है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, खाना अच्छा रखना है, बकरे का गोश्त खाना है, वो ज़बरदस्त चीज़ होती है। उसके बाद दही सुबह नाश्ते में लेनी है, उसमें 2-3 केले डाल लें, उसमें अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, उसको पी लें, सुबह नहार मुँह वो इस्तेमाल किया करें। अगर 3 दाने खजूरें मिल जाएँ तो वो भी आप खा लिया करें, वो भी ज़बरदस्त चीज़ है। ये स्टमक जो है आपका ठीक रहेगा, आपकी मनी गाढ़ी हो जाएगी, टाइमिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें दुआ करेंगे। तो ये वो फार्मूला है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको फ़ी सबिला दे दिया है, ठीक है। अगर कोई बात की समझ ना आई हो तो नीचे व्हाट्सअप नंबर है 0306 43 76 366। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे, अपना सारा मसला बता देंगे। इंशाअल्लाह ताला उस मसले का हल भी बताएंगे, आपको इसका मशवरा भी देंगे। अगर कोई मेडिसिन बनानी हो तो हम भी मेडिसिन बना के आपको बजरिया पार्सल करवा देंगे, ठीक है। बाकी इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।